दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी कभी ट्रैफिक में फंस गए हों तो यकीनी तौर पे आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि कोई उड़ने वाला गियर होना चाहिए ताकि गाड़ी को उड़ाकर इस रश से बाहर निकाला जाए। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो टीम येलो आज आपके लिए लेकर आई है एक ऐसी गाड़ी जो कि वाकईतन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की हामिल है। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का नाम है एरोमोबिल, जो कि सड़क पर चलने के साथ साथ हवा में उड़ने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। दोस्तों, ये गाड़ी अगर आप उड़ाना चाहें उड़ा भी सकते हैं और चाहें तो ये रोड पर भी चला सकते हैं। ये गाड़ी तकरीबन 250 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल सकती है और एक ही बार में पावर सप्लाई के बाद तकरीबन 450 किलोमीटर तक प्रवास कर सकती है या चल सकती है। दोस्तों, ये गाड़ी इस टाइम यूरोप के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च की जा रही है और उसकी टेस्ट ड्राइव्स की जा रही हैं, जबकि अमेरिका के अंदर अभी इसे मुकम्मल तौर पे अवाम के सामने नहीं लाया गया। जबकि यूरोप के अंदर इसकी जो टेस्ट ड्राइव्स हैं, इनके अंदर इसके इंजीनियर समेत बहुत सारे बाहर के लोगों को भी बुलाया जाता है ताकि वो देख सकें कि एरोमोबिल किस तरह से प्रवास करती है। इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक पायलट का लाइसेंस दरकार है, जो कि यूरोप के अंदर आपको मिल जाता है अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हो। दोस्तों, इसको ऑपरेट करने का तरीकाकार हेलीकॉप्टर से बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। यही वजह है कि बहुत जल्द इस कार को आम पब्लिक के लिए डिप्लॉय कर दिया जाएगा और यकीनन अगर ये गाड़ी आम पब्लिक के लिए आ गई तो दोस्तों हम लोग फ्यूचर के उस पैराए में कदम रखेंगे जो कि अभी तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। नंबर 2, अंडरग्राउंड टनल्स ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, क्या ही हो कि अगर आप लोगों की गाड़ी बगैर कोई पावर इस्तेमाल किए एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंच सके, यकीनी तौर पे आपको लगेगा कि ये बात हो ही नहीं सकती क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए तो फ्यूल चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क का एक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया इस वक्त लॉस वेगस के रोड्स के बिल्कुल नीचे पाए तकमील को पहुंच रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी टनल बना रहे हैं जिस टनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का निजाम होगा और कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला से प्रोड्यूस हो रही है वो बाआसानी इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकेगी। होगा ऐसे कि रोड पर बहुत सारे डिप्लॉय पॉइंट होंगे जिन पर गाड़ी आकर खड़ी होगी और फिर एक लिफ्ट ट्रॉली के जरिए ये गाड़ी सड़क से नीचे एक टनल में चली जाएगी। इस टनल के अंदर एक बहुत बड़ी शाफ्ट होगी जिसके ऊपर ये गाड़ी आ जाएगी और ये शाफ्ट गाड़ी की कोई भी पावर इस्तेमाल किए बगैर इसे अगले स्टॉप या फिर दूसरे शहर या फिर टनल के एग्जिट पॉइंट तक ले जाएगी। ये इतनी तेज रफ्तारी से चलेगी कि तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाएगी और फिर अल्टीमेटली गाड़ी बगैर कोई फ्यूल खर्च किए या बगैर कोई इलेक्ट्रिसिटी जाया किए अपने एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल आएगी। ये टेक्नोलॉजी अगर वाकईतन पाए तकमील को पहुंची, सक्सेसफुल हुई और आम आवाम तक दोस्तों इसकी तरसील पॉसिबल हो गई तो यकीन जानिए ट्रांसपोर्टेशन की काया ही पलट जाएगी और पेट्रोल निकालने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का भट्टा बैठ जाएगा। नंबर 3, गायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, क्या ही हो कि अगर आप लोगों की आम सड़कों पर जहां पर गाड़ियां चलती हैं उनके साथ साथ एक रेलिंग लग जाए और इस पटड़ी के ऊपर एक ऐसी गाड़ी चलना शुरू हो जाए जो बेसिकली ना तो बस है ना ही कोई रेलवे ट्रेन बल्कि एक बहुत बड़ा मूविंग फ्लीट मोबिल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग सवार हो सकते हैं और अपने मन चाहे स्टॉप पर नीचे उतर सकते हैं। इसको चलने के लिए किसी किस्म के कोई पेट्रोल या फिर एक्सटर्नल फ्यूल की जरूरत नहीं बल्कि इसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाएं कि ये लगातार इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती रहे और मूवमेंट भी करती रहे। दोस्तों, ऐसा वाकईतन मुमकिन हो जाएगा इस जायरोस्कोप के जरिए जो कि इस वक्त डिस्कशन में है और शायद अगले साल अमेरिका के अंदर इसे एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च भी कर दे। दोस्तों, होगा ऐसा कि सड़क के साथ साथ इसकी रेलिंग मौजूद होगी जिसके ऊपर ये बड़ी सी गाड़ी अपने 6 पहियों के साथ चल रही होगी। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर रास्ते के अंदर कोई गाड़ी आ गई या कोई रुकावट आ गई तो फिर ये क्या करेगी। तो दोस्तों, इसकी ये 6 टांगे वक्त आने पर एक एक करके ऊपर उठ के नीचे भी आ सकती हैं जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी और स्मूथनेस के साथ रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट का सामना किए बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोटोटाइप एनिमेशन है लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये वाकईतन डिप्लॉय भी हो जाए। नंबर 4, एक्सपैंग X2। 2021 के जून के महीने में एक कंपनी ने ऑफिशियली अपनी फ्लाइंग गाड़ियों की पहली रेंज मुतारिफ करवाई थी जिसका नाम X2 था। ये तकरीबन 560 किलोग्राम वजनी एक गाड़ी है जो अपने अंदर 200 किलोग्राम तक वजन उठा सकने की सलाहियत रखती है। इसके टोटल 4 प्रोपेलर्स हैं दोस्तों और ये कार्बन फाइबर से बनी हुई है और आप इसे किसी भी जगह पर उड़ा सकते हैं। इस वक्त ये टेस्टिंग फेज है यानी आम आवाम के लिए अवेलेबल तो नहीं है लेकिन दोस्तों इसकी प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो चुकी है और
कंपनी इस टाइम मुख्तलिफ इवेंट्स पर और फेस्टिवल्स पर इस गाड़ी की नुमाइश कर रही है। तकरीबन 130 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस कमाल किस्म की X2 ऑटोमोबाइल को इस वक्त इसके बैलेंस और इसके टोटल वजन की बेस पर जांचा जा रहा है। एक दफा इसकी बैटरी को पूरा चार्ज कर दिया जाए तो ये तकरीबन 35 मिनट तक प्रवास कर सकती है। सुनने में 35 मिनट बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन दोस्तों ये आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए काफी होते हैं। वैसे तो तकरीबन इसे 1000 किलोमीटर तक का फासला तय करवाने का टारगेट है, लेकिन फिलहाल के लिए इसे तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के टारगेट पर टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये 400 फीट के अल्टीट्यूड पर बड़ी आसानी के साथ प्रवास कर सकती है। सेम कंपनी की 6th जनरेशन एक और गाड़ी जो कि रोड पर चलने से हवा में उड़ने के लिए तैयार हो गई है, उसको भी टेस्टिंग फेज के अंदर रखा गया है। जबकि X2 जमीन पर नहीं चलती बल्कि डायरेक्ट फ्लाइट लेती है, बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर की तरह। रोड का जो मॉडल है वो 2024 तक आम पब्लिक के सामने लाया जाएगा। नंबर 5, एयरबस पॉपअप। दोस्तों इसको आप यूं समझिए कि एक उड़ने वाली उबर है जो कि आप लोगों की कलाई पर लगी हुई एप्पल की स्मार्ट वॉच या फिर आप लोगों के मोबाइल फोन में मौजूद एक एप्लीकेशन के जरिए आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगी। ये एक कैप्सूल होगा जो कि उड़ते हुए आप तक पहुंचेगा और आपको अपने अंदर बिठाकर आपकी मनचाही जगह पर ले जाकर ड्रॉप कर देगा। और अगर आप चाहें तो इस कैप्सूल को आप माउंट कर सकते हैं एक व्हीलर के ऊपर, यानी कि पहियों पे मबनी एक कमानी के ऊपर आप इसको जोड़ भी सकते हैं और इसे गाड़ी की तरह चला भी सकते हैं। और अगर चाहें तो उड़कर किसी ऊंची बिल्डिंग पर भी जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके कुछ दोस्त किसी पहाड़ी इलाके के अंदर बारबेक्यू कर रहे हैं और आपको वहां पर पहुंचना है। अगर आप बाय रोड जाएं तो शायद आपको घंटों लग जाएं, लेकिन आप इस पॉपअप बस को लेकर सिर्फ चंद मिनट्स में वहां पर पहुंच सकते हैं। एंड अमेजिंग दोस्तों। और आपको मजे की बात ये भी बताता चलूं कि बहुत जल्द इस टेक्नोलॉजी को आम पब्लिक के लिए डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हो सकता है तकरीबन 2 साल से 2.5 साल के अंदर अंदर ये आम पब्लिक के लिए दस्तयाब हो। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी को आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। नंबर 6, रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में अमारत की निशानी यानी बहुत ज्यादा पैसे की निशानी है रोल्स रॉयस, और ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में बाकी तमाम गाड़ियों को पीछे छोड़ती आई है। दोस्तों इस मरतबा भी रोल्स रॉयस एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक आइडिया लेकर आई है जिस तरह की गाड़ी शायद दुनिया में और कोई नहीं होगी। इसके अंदर बिल्कुल टिपिकल रोल्स रॉयस की तरह एक लंबा साइज, इसके कमाल किस्म के टायर्स और इसका इंटीरियर बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि गाड़ी मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉनिक है और इसके अंदर ड्राइविंग का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ना तो इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील है, ना इसके अंदर कोई गियर बकेट है और ना ही इसके अंदर एक्सीलेटर या फिर ब्रेक्स का सिस्टम है। ये मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटिक है। बस इसके अंदर कुछ है तो वो है एक बहुत ही कंफर्टेबल सोफा जो है सिल्क का बना हुआ। इसके साथ ही साथ कार्बन फाइबर से इसका पूरा स्ट्रक्चर बना है और इसकी इंटीरियर जो लाइनिंग है वो लकड़ी से बनी हुई है, जो कि रोल्स रॉयस की पहचान है। ये एक सुपर कंफी गाड़ी है दोस्तों, और ये इतनी ज्यादा शाहाना है कि शायद दुनिया का अमीर तरीन शख्स ही इसे खरीद सके, लेकिन वो तो खुद इलॉन मस्क है, वो इसे क्यों खरीदेगा। सबसे आखिर में बात करेंगे नंबर 7, रेनॉल्ट फ्लो की। 2017 में 2000 से जायद गाड़ियां एक फेस्टिवल में आईं जो कि फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोबाइल फेस्टिवल था, और इसके अंदर सबसे पहला इनाम मिला रेनॉल्ट फ्लोट को। दोस्तों ये एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली एक छोटे छोटे कैप्सूल पर मबनी है, यानी कि ये आपको लगेगा जैसे कोई एयर बबल है जो कि आपकी आंखों के सामने प्रवास कर रहा है। इसके अंदर एक वक्त में 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी कमाल किस्म की बात यह है कि रास्ते में आते हुए और छोटे छोटे बबल इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जमीन से थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रही होती है, इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रखेगी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये मॉडल हकीकत का रूप कब तक धारेगा। और अगर किसी को ये पूछना हो कि आखिर किस वजह से ये जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ रही है, यानी ऐसी कौन सी मैग्नेटिक पावर है, तो उनको बताता चलूं कि इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं जो इसे नीचे से थ्रेशोल्ड देती हैं और ये हवा के अंदर मोल्लिक रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।